प्यार से कहना, द निरंकार जी, अंधेपन के पीछे मैं कुछ कहना चाहूँगा। मानवता के विषय में कुछ कहना चाहूँगा। आशा है परवान करेंगे। 20-20 की जो दृष्टि होती है, 20-20 की दृश्य तीक्ष्ण को पूर्ण दृष्टि माना जाता है। ICD-10 के तहत पूर्ण अंधापन 369.1 होता है। हल्की दृष्टि हानि दृश्य तीक्ष्ण 612 से 618 तक खराब। मध्यम दृष्टि हानि दृश्य तीक्ष्णता 618 से 660 तक खराब। गंभीर दृष्टि हानि दृश्य तीक्ष्णता 660 से 360 तक खराब। 20-200 से कम दृश्य तीक्ष्णता को कानूनी तौर पर अंधा माना जाता है। और जो दूसरे की तकलीफ नहीं समझते उनको क्या कहेंगे? जो दूसरे की तकलीफ को नहीं देखते या देखकर भी अनदेखी कर देते हैं। कुछ निज स्वार्थ के अंधे होते हैं। जो स्वार्थ में अंधे होते हैं उनको भी दूसरे की तकलीफ दिखाई नहीं देती है। एक मानवतावादी के लिए, एक भक्तिवान पुरुष के लिए 20 से 20 की दृष्टि लागू होती है कि उसकी दृष्टि पूर्ण है, उसकी निगाह में समानता है, उसके प्रेम में अपनापन है, दिखावे का प्रेम नहीं है। जहाँ अपनापन है तो दूसरे की तकलीफ भी देखी जाती है, लेकिन जहाँ अपनापन नहीं वहाँ देखी अनदेखी, कुछ जानते हुए भी अंधे हो जाते हैं। अगर इंसान की औलाद है हम, तो हमें एक दूसरे की तकलीफ को समझना चाहिए। मैंने देखा एक मजदूर काम कर रहा था, जो मशीन से, कटर से कटने वाली, टूटने वाली जो रैंप थी उसको हथौड़ों से तोड़वा रहे थे। ठेकेदार आया, उसने बोला तोड़ो। वो बोला भाई साहब ये नहीं टूटेगी, ये लोहे की तरह मजबूत है। अरे तोड़ो यार तुम तो। देखते हुए भी अनदेखी कर गया। दास बीच में बोल पड़ा, अरे भाई साहब आप क्या कर रहे हो, जरा एक दो हथौड़े मार के तो दिखाओ, टूटती है कि नहीं टूटती है। बेचारे की इसकी भी तो अपनी ज़िंदगी है, इसके भी तो जान है। इसको कोई अटैक वटैक आ गया तो नहीं भी आएगा तो सीना तो इसका दर्द करेगा, ये फिर भी टूटेगी नहीं। थोड़ी बहुत तोड़ भी देगा लेकिन नहीं टूटेगी। कहने का भाव क्या है, जानते हुए भी अनजान बन जाते हैं। दूसरे के हाथ में पहाड़ा छोटा दिखाई देता है तो दूसरे के हाथ में पहाड़ा छोटा दिखाई देना ये स्वार्थ वाली बात है। यानी कि दूसरे के काम को कुछ महत्व नहीं देना, या दूसरे से काम करवाते हैं तो उससे ज़रूरत से अधिक काम लेना, इसे कहते हैं दूसरे के हाथ में पहाड़ा
छोटा दिखता है। दूसरे की थाली में घी ज़्यादा दिखना, ये भी स्वार्थ वाली बात है। कुछ लोग होते हैं जो हमेशा दूसरे की थाली में ही देखा करते हैं और कहा करते हैं कि उसकी थाली में अधिक घी है। ये एक ईर्ष्या की भावनाएं, प्रतिस्पर्धा नहीं है। प्रतिस्पर्धा करें, ईर्ष्या न करें। हाँ, आगे बढ़ना चाहिए, मैं ये नहीं कहता कि आगे नहीं बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, पर ईर्ष्या न करें, प्रतिस्पर्धा करें कि इसने उन्नति कैसे की है, मैं भी इससे अधिक काम करूं तो मैं भी इससे आगे बढ़ सकता हूं। ऐसी प्रतिस्पर्धा तो होना ही चाहिए, लेकिन ईर्ष्या नहीं। लेकिन जो स्वार्थ में अंधे होते हैं वो प्रतिस्पर्धा नहीं, ईर्ष्या करते हैं और दूसरे के हक को भी छीनने की कोशिश करते हैं। ज्ञानी की बात करते हैं तो पागल बताते हैं, जी पागल है, पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है। क्योंकि स्वार्थी लोगों को ज्ञानी की बातें पसंद नहीं आती है, क्योंकि उनसे स्वार्थ छूटता नहीं है। और जहाँ स्वार्थ को छोड़ने की बात की जाती है तो जिनसे नहीं छूटता है तो वो तो पागल ही बताएंगे नहीं। ज्ञानी जो होता है वो हर जीव की तकलीफ़ को समझता है, दुख दर्द को दूर करने का प्रयास करता है। अगर नहीं होता है तो भगवान से प्रार्थना ही करता है कि है दयालु, कृपा कर, सबका भला कर, सबका दुख हर, कोई दुखिया ना रहे। तो मैंने जो पावन चरणों में जो वीडियो रखा है, इसका रखने का आशय यही है कि जानबूझकर अंधे न बने, यानी कि दूसरे के दुख दर्द तकलीफ को समझें। यही मानवता है। मनुर्भव, पहले मनुष्य बनो। भगवान की भक्ति तो बाद की बात है, लेकिन यहाँ एक दूसरे की पूरक है। मनुष्य बनेगा कैसे? मनुष्य भी जब बनेगा जब सद्गुरु से ज्ञान प्राप्त करेगा, आत्मज्ञान का बोध पाएगा, तब ही वह सब में अपने आत्मा को देख पाएगा। तब वो दूसरे के दुख दर्द की परिभाषा समझ पाएगा। ज्ञान होने के बाद वो अपने दुख की तुलना दूसरे से करेगा तो दूसरे का भी समझेगा, और जिस ज्ञान से वो अपना दुख मिटाता है उसी ज्ञान को दूसरे को समझाने की कोशिश करेगा और सतगुरु से बोध प्राप्त करने के लिए कहेगा। इन्हीं शब्दों से मैं समय याचना करूँगा। किसी को कोई बुरा लगे तो क्षमा कर देना, प्यार से कहना। धन्य निरंकार जी।